So आप लोगों को मैंने उस दिन कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताया था, तो उसी का एक अच्छा सा फिगर मिला था, तो आपको दोबारा से चीजें मैं वो सोचा कि रिवाइज करा देता हूँ। तो ऊपर में एक्चुअली ये जो रॉक है, कास्ट टोपोग्राफी जो था वो स्पेशल रॉक्स के लिए था। तो ये जो रॉक्स जो है यहाँ पे, ये लाइमस्टोन डोलोमाइट के हैं। लाइमस्टोन डोलोमाइट, ये स्पेशल रॉक्स होते हैं। ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और जैसे ही पानी इनमें से इवोपरेट हो जाए दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो देखिए ये घुल के यहाँ पे सिंक होल वगैरह बन गए, या बड़ा वाला सिंक बनेगा तो डोलाइन बोल दिया उसको, और ये आपस में मिल जाते तो इसको हम बोल देते ऐसे सिंक वैली बन गई। अब ये पानी सिंक इन करते नीचे पहुंच सकता है, ऐसे नीचे पहुंच के अगर ये काफी ज्यादा इरोजन कर दिया यहाँ पे, तो ये देखो पिलर मिल गया आपको, ये स्टैगमाइट मिल गया, स्टैगटाइट मिल गया। अब ये धीरे ऊपर से टपकता जा रहा है नीचे, और कैल्शियम यहाँ जमा होता जा रहा है। ये कैल्साइट बोल दो, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो, लाइमस्टोन बोलो, ठीक है। तो ये यही मैटर है यहाँ पे। ये बढ़ता जाएगा, एंड दिस इज योर रॉक केवर्न बोल दो या रॉक बोल दो। ये इसका माउथ हो गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है। आप कोई घूमने जाना होगा तो आप यहीं से घुस के ये केव के दर्शन करके आ सकते हैं। और ये एक नेचुरल से लैंड फॉर्म है, मतलब अर्थ के काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन पे मिलते हैं। और मैंने बताया था इंडिया में भी बारातंग आइलैंड है, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर दैट विल बी एनफ फॉर दिस पार्ट। ओके, तो जैसे काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी भी बताना है, कुछ लोगों को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं समझ में आ रहे थे, तो आई हैव प्रिपेयर्ड 3 लेक्चर्स फॉर बेसिक ज्योग्राफी। आज नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको, हालांकि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो जो इंटरेस्टेड हो वो अटेंड कर सकते हैं उसमें। तो जो बेसिक ज्योग्राफी के हैं उसमें जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं कि क्या सर्कल है, अर्थ क्यों घूम रही है, कितने पे घूम रही है, कब दिन रात है, डेट लाइन कहाँ पड़ती है, इतने लैटिट्यूड का क्या मतलब है, पोल स्टार किधर दिखेगा, किधर चलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस और आई विल बी आंसरिंग दैम, ठीक है। बाकी प्राइम मेरिडियन कहाँ चुना गया, डेट लाइन वगैरह, और रिवोल्यूशन सीजन विजन क्यों होते हैं अर्थ पे, ये छोटे छोटे सवाल जो परेशान करते हैं, वो आई विल बी कवरिंग इन बेसिक ज्योग्राफी। तो आए किसी दिन में ही लेके तीनों खत्म कर दूंगा। बेसिक ज्योग्राफी के दूसरा पार्ट ये होता है कि एक कहाँ कौन से ओशियन है, हाउ डू वी कॉल देम, किसी को ओशियन, किसी को सी, किसी को गल्फ, किसी को बे, किसी को रिवर, किसी को लेक क्यों बोलते हैं, और कितने ओशियन हैं, कॉन्टिनेंट कहाँ है, स्ट्रेट कौन से हैं, कैसे आपस में लिंक्ड हैं, हाउ डू वी नेम देम एंड ऑल। सो ये एक्चुअली इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये लिक्विड टेक्स्ट जो ऐप में यूज करता हूँ वो अपडेट हो गया है, तो दैट्स वाई ये नए फॉर्मेट में ले आया है सारे मेरे लेक्चर्स को। देन देयर इज अनदर लेक्चर अबाउट इंडिया, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कैसे कंपेयर, कहाँ लैटिट्यूड कहाँ लॉन्गिट्यूड, कितना पास्ट वाला पॉइंट है, कितना दूर वाला है, कहाँ से अपना डेट लाइन जाता है, कहाँ से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, क्यों कोई चीज कहाँ पे चूज करी, एंड इंडिया का रिलेटिव लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई कैन टेक 1 क्लास, आई एम रेडी विद दैट, ठीक है। तो आप जब कहेंगे तब ले लूंगा। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका जो बचा हुआ एकमात्र बचा हुआ है, आई थॉट इट टू बी गुड सो आई केप्ट इट हियर, ठीक है। लेट योर ड्रीम्स बी योर विंग्स। तो बी पॉजिटिव, फालतू की मैं देख रहा था काफी लोग जो है डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, तो शायद अपने आप से भरोसा ही उठ गया। ऐसा मत करो, और यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू विश, और वो सारी पावर अपने अंदर ही है। यू डोंट नीड फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दिन भर सोते रहे बोले हम टॉप कर रहे हैं, या कुछ ना करें बोले हमें डिप्रेशन हो रहा है इसलिए हम सो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब जब आपके पास दिशा है, सब कुछ है, ये करना है, खत्म करना है, यू हैव सो मच टू डू,
हाउ कैन यू इवन स्लीप, हाउ कैन यू बी बोर्ड, हाउ कैन यू बी अंडर स्ट्रेस। और डोंट गिव योरसेल्फ टू इम्पोर्टेंट। वर्ड के लिए आप इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल लो। बिलीव मी, आप रहो ना रहो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो भी स्ट्रेस लेना उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये स्ट्रेस स्ट्रेस से बाहर आइए। ये इतना ज्यादा चिंता में रहकर तैयारी की है तो फिर आप लॉस कर रहे हैं अपना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो हम ये बताएंगे आज के लेक्चर में। तो अभी तक आप देख चुके हो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म, उनके इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म्स का क्या हाल होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने एयर का भी देख लिया, एयर ब्लो करने की वजह से किस टाइप के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स ये ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो आप अर्थ का देखोगे। देन यू हैव आल्सो सीन दैट नॉट बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर। ओके ओके, गॉट डिस्कनेक्टेड, नाउ कनेक्टेड अगेन, ठीक है। दैट्स ओके। नाउ you all must be hearing my voice. Okay, okay, okay. So I was telling you all these things only. uh, ये क्या नया प्रोसेस है, शेयर कंटेंट। Can you see the screen? Yeah, okay. So अभी ग्लेशियल के बारे में पढ़ लिया, वाटर, ये एयर द्वारा इरोडेड प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया आपने। एंड होप वॉइस इज ओके नाउ। So then we will be talking about the last kind of a landforms, which are fluvial landforms. They are shaped by the running water. तो shaped by the rivers. Water generally rivers के फॉर्म में ही फ्लो करता है। तो रिवर्स किस तरीके से इरोड करके किस तरीके से इरोड करेंगी, जहां जहां इरोजन होगा, जहां जहां अपर्दन होगा, वहां से एक डिफरेंट शेप दिखाई देने लगेगी आपको। फिर कहीं पे इरोजन डिपोजिशन दोनों होगा तो एक अलग से शेप दिखाई देने लगे, अलग से लैंडफॉर्म दिखाई देने पड़ेंगे। कहीं पे जाके ये डिपॉजिट करेंगे। यही तीन प्रोसेस आपने ग्लेशियल इरोजन में भी देखी, आपने विंड के द्वारा इरोजन में भी देखी, आपने कास्ट इरोजन में भी देखी। जब और इसी तरीके का हम वाटर के द्वारा देखेंगे इरोजन करने में, ठीक है। सो द बेसिक थिंग इज दैट, तो किस तरीके से आपके लैंडफॉर्म्स शेप होते हैं। तो रनिंग वाटर आपका क्या कर रहा है, ये फ्लोइंग वाटर आपका
ये इरोड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और डिपॉजिट करेगा। और ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ठीक है। तो कितनी दूर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ज्यादा मोटा पत्थर होगा, साइज बड़ा होगा तो पहले ही वहीं रह जाएगा, और जो जितना फाइन होगा उतना दूर ट्रेवल करते जाएगा। तो इनका क्या प्रोसेस होगा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, हम उसे भी देखेंगे। ऑन द प्रोसेस चलते चलते ये स्कल्पचर भी करते जाएंगे, लैंडस्केप को अपने इम्प्रिंट छोड़ते जाएंगे कि हाँ हम यहाँ से गुजरे थे, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह ये है मास ट्रांसफर हो जाता है। सो इसी चीज को हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ओवरऑल प्रोसेस के आपके ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से आपका माउंटेन रीजन है, यहाँ पे ये पिघल ये आइस जो है आपकी मेल्ट होती है, उसके पिघलने के बाद, मेल्ट होने के बाद पानी फ्लो करना स्टार्ट करता है, नीचे वाले पोर्शन में आता है। यहाँ इस स्लोप बहुत ज्यादा होती है तो पानी बहुत स्पीड से आता है, जब बहुत स्पीड में आता है तो बहुत कटिंग करता है, इरोजन की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इनफैक्ट ये वर्टिकल कटिंग करता हुआ आता है। फिर उसके बाद ये स्लोप कम होने लगती है तो इसमें सेडिमेंट लेकिन बढ़ जाते हैं, जब सेडिमेंट बढ़ जाते हैं तो ये किनारों को काटने लगता है, जब किनारों को काटने लगेगा तो हम उसे बोलेंगे लेटरल इरोजन। फिर नीचे जिस तरीके से आपने देखा था सुनामी वेव्स आ रही थी बहुत तेज आते आते, अचानक से पानी की स्पीड हो गई यहाँ पे 0, तो उसी तरीके से यहाँ तो स्लोप बहुत ज्यादा, तो पानी बहुत स्पीड से चल रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्लोप काफी कम हो गया तो पानी की स्पीड हो गई बहुत कम। इट्स लाइक यहाँ तक आप आए बाई एयर और आगे जाना है बाई रोड, पैदल पैदल जाना है मानो, तो क्या होगा, यहाँ लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी बहुत ज्यादा आ गया, और पानी को जगह नहीं मिलेगी तो ये टेढ़ा मेढ़ा घूमने लग जाता है। जैसे मंदिर में गए हो कभी, मंदिर में एंट्री या मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी, गुरुद्वारे कहीं पे भी जाओ और ये एक रास्ता हो, तो अगर यहाँ एंट्री है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट होती है, जनरली वो क्या करते हैं, ऐसी 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 लाइन बना देते हैं, तो इतने सारे सारे जगह में ही सारे लोग भर जाते हैं। तो जब ज्यादा लोगों को एक्यूमुलेट करना हो कम जगह में, तो ये अपने आप वॉल्यूम पानी का अगर ज्यादा हो गया है और स्पीड हो गई है कम, तो ये इस तरीके से टेढ़े मेढ़े घूमने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं म्यांडर करना, म्यांडरिंग, रिवर्स स्टार्ट म्यांडरिंग। अब फिर उसके बाद इनका, और यहाँ पे जब फ्लड वगैरह आती है तो डिपॉजिट सेंड आल्सो, तो यहाँ प्लेन्स भी बिल्ड करना लगते हैं, और फाइनली रिवर्स डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को, जो फाइन सेडिमेंट होंगे एकदम अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो ये उसे, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेल्टा। मैथमेटिक्स में डेल्टा इस टाइप का शेप होता है, तो इसका भी शेप कुछ इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए डेल्टा बोला जाता है। हालांकि रिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के डेल्टा होते हैं, तो उस बेसिस पे उनको बताया गया। तो आगे हम इन तीनों अपर पोर्शन को कवर करेंगे, मिडिल पोर्शन को कवर करेंगे, एंड ये लोअर पोर्शन को कवर करेंगे। तो लोअर पोर्शन में आप देख रहे हो कि ये जो है रिवर, जो भी मतलब स्ट्रीम आ रही थी यहाँ पे, ये स्ट्रीम का जो चैनल है कई सारे टुकड़ों में बट गया, तो नदी जो है, ये नदी का माउथ कहा जाता है, यहाँ उल्टा है, ठीक है। ये रिवर का माउथ है और ये रिवर्स का सोर्स है, तो यहाँ से पानी मिला था, तो माउथ का मतलब जो है यहाँ पे जिससे ये पानी ड्रॉप करती है। तो रिवर इज समथिंग लाइक सम, ऐसे समझ लो यहाँ से, तो यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है, बहुत सारी स्ट्रीम में बट गई, नहीं बट गई, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जितना इतनी सारी छोटी छोटी लाइन में बट गया है, इनको बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई इसकी, ठीक है। तो रिवर अपने माउथ पे, डेल्टा पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। तो भाई साहब माउथ का मतलब है आपका डेल्टा वाला पोर्शन, ठीक है, और रिवर का सोर्स जहाँ से पानी मिल रहा है, ठीक है। तो इसको रास्ते में कई सहायक नदियां भी मिलेंगी, तो वहां हम उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाएगा, और इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पानी को बहुत सारे चैनल्स में, ठीक है, चैनल्स के थ्रू। तो ये एक नॉर्मल कोर्स होगा आपकी फ्लूवियल साइकिल का, जो कि अपलिफ्ट अपर पार्ट से स्टार्ट होगी और यहाँ पे आके एंड होगी। जब मैंने वर्ड साइकिल यूज किया तो आपके दिमाग में होगा सर रिपीट भी तो होना चाहिए, तो ये बाद में अगर ये वाला सेडिमेंट पहाड़ में कन्वर्ट हो जाता है तो दोबारा से साइकिल चलने लगेगी, तो हम इसलिए साइकिल वर्ड यूज किया मैंने। बट आई एम नॉट गोइंग टू डीप बिकॉज जनरल स्टडीज में उतना रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं तो एक WM डेविस नाम के भाई साहब थे, उन्होंने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन की बात की थी, तो ठीक है। तो ये देखो, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हेड वाटर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ बारिश होगी तो वो भी बर्फ के फॉर्म में होगी,
और यहाँ बारिश भी हो सकती है तो वहां से भी पानी आ सकता है। तो वो सारे ये जो है पानी इकट्ठा होते होते जो है एक इधर से आ गई स्ट्रीम, एक इधर से आ गई, इनसे मिलके ये जो एक स्ट्रीम बनेगी। लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत तेज होगी नहीं होगी बताओ? तो ये इतनी तेज स्पीड से आएगा तो अपने साथ बोल्डर बोल्डर ये सारी चीजें भी लेके आएगा पानी। क्वांटिटी वैसा कम होगी लेकिन बहुत स्पीड से फ्लो करेगा, बहुत स्पीड से फ्लो करेगा तो वर्टिकली इरोड करता जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे इरोड करता जाएगा, तो बहुत ज्यादा वर्टिकल इरोजन होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा, अब ये मिडिल सेक्शन हो गया, तो यहाँ पे अब इसके अंदर स्पीड हल्की सी कम होगी तो वॉल्यूम पानी का हो गया ज्यादा। दूसरा, बाकी सहायक नदियां भी ज्वाइन कर रही हैं इसको, तो वॉल्यूम और बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, सेडिमेंट भी बढ़ गए, तो उसकी वजह से ये सेडिमेंट धीरे धीरे किनारों को इरोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस रिवर की वैली जो थी पहले डीप वर्टिकल जा रही थी, अब वो लेटरली किनारों को भी कट करते हुए तो वाइडन होती जा रही है। तो ये जो वी शेप परफेक्ट लेने लगती है, थोड़ा वाइड होने लगती है, काफी वाइड हो जाएगी। अब ये लेटर पोर्शन में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, यहाँ पे इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहाँ मोस्टली डिपोजिशन होगा, यहाँ डिपोजिशन होगा मोस्टली। तो ये जो जोन है वो इरोजन के लिए जाना जाएगा, ये इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए जाना जाएगा, बट मोस्टली इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी द डिपोजिशनल जोन। अब यहाँ पे पानी इतना ज्यादा आ जाएगा और स्पीड हो जाएगी कम, क्योंकि सर देखिए पानी जो बह रहा है, क्यों बह रहा है? द वाटर इज फ्लोइंग ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो द ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पुल, आप किस साइड से आप खुद स्लिप करके देखिए ना, आप पानी की जगह अपने आप को रख लीजिए और अपने पैरों के नीचे कुछ ऐसा लगा लीजिए जिससे आप स्मूथली मूव कर पाए, तो आपकी स्पीड क्या डिटरमाइन करेगी? स्लोप डिटरमाइन करेगी। स्लोप क्यों? या तो जितनी हाइट से नीचे आ रहे हैं उतनी तेज आएंगे। अब जब फ्लैट होने लगा तो आप मूव कर पाएंगे, बहुत स्लो मूव कर पाएंगे। तो आप मान के चलिए इस कार में बैठे होते, उस कार में कोई वो नहीं है, इंजन विंजन नहीं है, बस पहिए लगे हुए हैं, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? ऊपर से गिराएंगे तो आप देखते जाएंगे कि उसी स्पीड से पानी गिरेगा, भाई पानी भी तो ग्रेविटी के अंदर ही चल रहा है। सो कोई भी नदी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर नहीं चढ़ सकती, ठीक है। सब पानी ने ग्रेविटी के अंदर ही फ्लो करना है। ग्रेविटी इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आपका ग्लेशियर्स भी मूव कर रहे थे, पानी भी उसी की वजह से मूव करेगा, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में मूव करेगा। देयर इज नो अदर डायरेक्शन, नो रिवर कैन गो अगेंस्ट द स्लोप, स्लोप के अगेंस्ट कोई रिवर नहीं जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा लग सकता है कि आपको कि ये स्लोप के अगेंस्ट जा रही है, तो उन सब के बारे में हम बात कर लेंगे, डोंट वरी। अभी दिमाग में वो कॉन्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज रिवर, फलाना ढिमकाना, वो सब मत लाओ। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। सो तो मिडिल पोर्शन जो होता है, जो पहला वाला पोर्शन होता है आपका, यहाँ पे क्या होगा? बहुत वी शेप्ड जो है, शार्प वी शेप्ड वैलीज मिलेंगी आपको, वाटरफॉल्स मिलेंगे। हो सकता है कि पानी नीचे से यहाँ से आया, फिर हो सकता है बहुत नीचे एक साथ गिर रहा हो, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स मिलेंगे, रैपिड्स मिलेंगे आपको, वी शेप्ड वैलीज मिलेंगी। इसके अंदर आपको केनियंस मिलेंगे। आप अमेरिकन हो तो केनियन बोलोगे, इंडियन इंडियन हो तो गॉर्ज बोलोगे। केनियन गॉर्ज कुछ नहीं है, एक आई शेप की वैली कट गई है, मतलब ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, और यहाँ से पानी जा रहा है। तो ऊपर उठ के देखोगे, देखा कि भैया पहाड़ी की चोटी बहुत ऊपर तक है, और बाद में अगर पानी नहीं है यहाँ पे तो इसी को आप पास बोल दोगे। हिमालय में बहुत सारे पास हैं, तो हिमालय इज फुल ऑफ दीज कैनियंस। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये वाला पोर्शन इट शुड बी फुल ऑफ कैनियन या गॉर्ज, जो भी बोल दो। तो गॉर्ज कैनियन एक पतली गली है, अभी दिखाऊंगा फोटो आगे, जो पहाड़ों के बीच से कट के जा रही है एक तरीके से, उसमें से नदी बह रही है। सिंपल एज दैट। अब इंग्लिश में आप उसे कैनियन बोल लो, गॉर्ज बोल लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दे आर द सेम। अमेरिकन कॉल इट कैनियन। वहाँ पे कोलोराडो रिवर जो है ग्रैंड कैनियन बनाती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो या फिर लोग जो ट्रेवलिंग का शौक रखते हैं वो घूम के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एलिवेशन आपका लोअर हो गया है, तो बहुत सारी स्ट्रीम मिलने लग जाती है यहाँ पे, और मिल तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, सेडिमेंट उसमें ज्यादा है, तो रिवर वैली ब्रॉडन होने लग जाती है, ब्रॉडन होने लग जाती है। अब रिवर वैली आपकी ब्रॉड हो गई है काफी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कुछ कुछ रैपिड्स देखने को मिल सकते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल नहीं होंगे क्योंकि एलिवेशन ही नहीं है इतना ज्यादा। और ये जो है यहाँ पे आप मियांडरिंग करने लगेगी, ये फ्लड बहुत कॉमनली आएंगे यहाँ पे, और ये डेल्टा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाएगी माउथ पे। तो ये रिवर का माउथ हो गया, ये रिवर का सोर्स हो गया, और रिवर का स्ट्रीम्स का, और इनमें
हर जगह में अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको वी शेप वैलीज मिलेंगी, वाटरफॉल्स मिलेंगे, रैपिड्स मिलेंगे, ठीक है, केनियंस मिलेंगे, गॉर्जेस मिलेंगे। वो जो है इरोजन की वजह से बने, कटने की वजह से बने, मिट्टी के कटाव की वजह से, लैंड फॉर्म के कटाव की वजह से बने हैं, सरफेस के कटाव की वजह से, रॉक्स के इरोजन की वजह से बने हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है पानी की। सो इट हैज हाई इरोडिव पावर, ठीक है। बीच में जो है आपकी रिवर्स जो है बहुत सारे पैटर्न्स बनाएंगे, या ड्रेनेज के बहुत सारे पैटर्न्स देखोगे आप। ये ड्रेनेज डेंड्राइटिक ड्रेनेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां ज्वाइन करेंगी यहाँ पे। ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज है, रेडियल ड्रेनेज है, ट्रेलिस ड्रेनेज है, इस टाइप का ड्रेनेज है आपका। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, या ऐसी रिवर्स हैं, वैसी रिवर्स हैं, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ भी जाएगा इसका, और उसके बाद जब ये लो प्लेन्स में आ जाएगा, तो अब ये प्लेन्स में जो है मियांडर करने लगेगी, रिवर्स मियांडर करने लगेंगी। मियांडरिंग के बाद जो है इसमें ये फ्लड प्रोन होंगे, यहाँ पे फ्लड प्लेन्स मिलने लगेंगे आपको, यहाँ पे बहुत सारी फ्लड प्लेन रिलेटेड फीचर्स मिलने लगेंगी। और यहाँ पे चैनल की शेप जो है चेंज होने लगेगी, तो कहीं पे ये चैनल जो है मियांडर होता हुआ, कहीं पे स्ट्रेट होता हुआ चैनल होगा, कहीं पे ये चैनल जो है ब्रेडेड चैनल होगा, जैसे ब्रह्मपुत्रा का है। और तो कौन सी, मैं लाइव एग्जांपल लेके, इंडियन रिवर्स के एग्जांपल लेके ही और इंडियन लैंड फॉर्म्स के एग्जांपल लेके आई विल टेल। और ये शेप्स हैं, इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो लोएस्ट एलिवेशन में आपको फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी फिर देन माउथ वाला पोर्शन आ जाएगा। माउथ पे लोएस्ट, मतलब जब रिवर एकदम समुद्र में मिल जाती है तो इरोजन खत्म ही हो जाता है, सब कुछ डिपॉजिट कर देती है अपना वहां पे, और वहाँ लोएस्ट लेवल ऑफ एलिवेशन होता है, और वहां पे स्पीड एकदम जीरो हो जाती है, और पानी के अंदर सेडिमेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वो डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। तो कोई भी रिवर जो आती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो है मेल्टेड स्नो वाटर हो सकता है, और ये यहाँ से छोटी मोटी लेक्स भी बन सकती हैं ऊपर में, और उनसे भी नदियाँ आपस में बह के आ सकती हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर हैं वो किसे, जैसे गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना का वन जो है यमुना का अलग ग्लेशियर है जिसको बंदरबूच पहाड़ वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ज्यादातर रिवर्स आपकी ग्लेशियर से मेल्ट होके आ रही हैं। ये ग्लेशियर मेल्ट होके जो है कुछ रिवर्स भी यहाँ पे लेक्स भी बना सकते हैं, और उनसे भी पानी जो है फ्लो करता है। और आगे नीचे आएंगे तो इनको इनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां जो हैं, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, तो सहायक नदियां भी ज्वाइन कर लेंगी इन मेन रिवर्स को, ठीक है। बाकी रिवर धीरे धीरे जो है समुद्र की तरफ जाएगी। तो इसका एलिवेशन जो है यहाँ से, इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द चैनल प्रोफाइल देखें तो इसका हाइट कम होता जाएगा, ठीक है। हाइट कम होता जाएगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा स्पीड पानी की कम होती जाएगी, पानी जो है सेडिमेंट गिराता जाएगा। और जो सबसे फाइन सेडिमेंट होते हैं एकदम पानी में, वो एकदम जैसे हवा में सेडिमेंट बहुत छोटे छोटे जो होते थे, वो एकदम हवा में फ्लोट करते थे, 1000 किलोमीटर तक चले जाते थे। ऐसे छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं वो पानी के साथ फ्लोट करते करते डेल्टा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन डेल्टा पे रिवर की स्पीड एकदम ही मर जाती है, तो फिर अब देन व्हाट इज द ऑप्शन। तो फिर जब जैसे पानी बाल्टी में रखते हो आप, सेट उसमें मिट्टी मिला देते हो, तो वो भी थोड़ी देर में सेटल हो जाती है। इसी तरीके से आप इन सेडिमेंट हो, जो जितना भारी होगा वो उतना जल्दी सेटल होगा। तो इसलिए ऊपर वाले पोर्शन में आपको कैसे कैसे सेडिमेंट मिलेंगे, मोटे मोटे बोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ आओगे तो थोड़ा सा जो है फाइन प्लेन्स मिलेंगे, और यहाँ फाइनेस्ट प्लेन मिलेंगे सबसे पतले। और इसलिए बोलते हैं ये डेल्टा रीजन जो है आपके बहुत ही फर्टाइल रीजन होते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। तो ये W.M. डेविस नाम के जो व्यक्ति थे, W.M. डेविस, इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बताया था। तो बोले कोई भी लैंडफॉर्म जो होता है अपनी 3 स्टेज से पार करता है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। बोले यंग स्टेज में मतलब ये है, जैसे अभी हिमालयन रिवर्स सारी क्या है यंग स्टेज में, तो रिवर्स की भी एक स्टेज बोली जाएगी कि जब ये पहाड़ों में है तो ये वर्टिकल कटिंग करेगी, ये वर्टिकल कटिंग करेगी। और धीरे धीरे अब जैसे ही मैच्योर स्टेज में आएगा, अब इनका लेटरल कटिंग स्टार्ट होने लग जाता है। ये जो है पहले वर्टिकल हो रहा था, नीचे तक की तरफ बढ़ता जा रहा था, पहले इतना कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया। और जब लेटरल होता है तो पहले ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, तो नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे लेटरल कट कर दिया। तो अब ये चैनल जो है ऐसा दिखने लगा है, ऊपर का पोर्शन कट गया है, बस इतना लैंड फॉर्म की हाइट जो है इतनी है, इस टाइप का दिखने लगा।
मैच्योर स्टेज में इस तरीके के चैनल्स बनने लगते हैं। और जब एकदम ओल्ड हो जाता है, एकदम फ्लैट कर दिया एंड में, तो कट के एकदम ऐसा प्लेन टाइप का बना दिया, तो जो माउथ के पास जो सिचुएशन होती है वो, तो रिवर की यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज ऐसे बोलते हैं। अब हिमालय में सारी की सारी रिवर यंग कटिंग कर रही, मतलब वर्टिकल कटिंग कर रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर सारी की सारी यंग स्टेज में है, ठीक है। और डेल्टा पे जाके रिवर जो है प्लेन बना लेती है। तो कोई भी लैंड फॉर्म भी वो अगर उसमें इस टाइप की वर्टिकल कटिंग हो रही है तो हम उसे यंग बोल देंगे, फिर उसे मैच्योर बोल देंगे, फिर उसे ओल्ड बोल देंगे, ठीक है। तो यंग मैच्योर ओल्ड का एक कॉन्सेप्ट है। तो यंग स्टेज में जैसे आपको बताया कि भाई वर्टिकल कटिंग होती जा रही है, वर्टिकल कटिंग, ठीक है। मैच्योर स्टेज के अंदर इस टाइप का लैंड फॉर्म दिखने लगेगा कि ये कटने लगा, और बाद में ये है ये लैंड फॉर्म ऐसा रह गया है। तो आप इमेजिन करो 3 अलग टुकड़े हैं, मतलब पहले ऐसा हाइट वाला था, अब वो हाइट वाला कट के जो है आपका ये रह गया है, ये वाला पोर्शन रह गया, इमेजिन दिस ओनली। और वो सब खत्म हो गया, अब एंड में ये रह गया है। तो कोई लैंड फॉर्म अपनी यंग स्टेज में हो सकता है, कोई लैंड फॉर्म अपनी मैच्योर स्टेज में हो सकता है, कोई लैंड फॉर्म अपनी आपकी ओल्ड स्टेज में हो सकता है, ठीक है। ओल्ड स्टेज हो गई, ये मैच्योर स्टेज हो गई लैंड फॉर्म की, और ये उसकी यंग स्टेज हो गई। तो हिमालयन आपके यंग स्टेज में ही, ठीक है, ओके। तो बेसिकली जब जहाँ इरोजन डोमिनेंट होगा, जैसे कि अपर पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में, तो वहां पे आपको वी शेप वैली दिखाई देने लगेंगी, वी शेप वैली आपको मिलेंगी, इंटरलॉकिंग स्पर्स मिलेंगे, ठीक है। बताएंगे, उस दिन बताया था कि ग्लेशियर्स जो हैं वो आपके जो ग्लेशियर्स के द्वारा जो स्पर्स बनते हैं वो इंटरलॉकिंग ना होकर ट्रंकेटेड होते हैं। यहाँ कैसे इंटरलॉकिंग, यहाँ आपको वाटरफॉल मिलेंगे, रैपिड मिलेंगे, गॉर्ज मिलेंगे, गॉर्ज को कैनियंस भी बोल देते हैं, ठीक है। और आपके पोर्ट होल्स वगैरह मिलेंगे। और ये डिपोजिशन में जब एंड में जब डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पे ये सारी चीजें, फ्लड प्लेन, लेवीज, ब्रीडिंग डेल्टा और एलुवियन प्लेन, और बाकी इन बिटवीन आपको ये जो है ये सारी चीजें भी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो आपका इरोजनल इफेक्ट होगा वो टॉप में ज्यादा होगा, और जो डिपोजिशनल इफेक्ट होगा वो प्लेन वाले एरिया में ज्यादा होगा जहाँ रिवर खत्म हो रही है, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट दीज लैंड फॉर्म्स, इनको देख लेंगे दुनिया में भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो जैसे कि वी शेप वैलीज हैं, तो बताया था ऊपर वाले पोर्शन में वी शेप वैली बनती जाएंगी, और इस तरीके से इनका इरोजन होता जाएगा, पानी का वर्टिकल इरोजन होता जाएगा, ठीक है। और दिस इज हाउ यू विल गेट योर वी शेप वैलीज, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि भाई रॉक जो है वी शेप वैली की वजह से दूसरी तरह से भी कट सकता है, वो किस तरीके क्यों कटेगा, कैनियन क्यों बन सकते हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। जब हम पासेस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटीसीडेंट रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सुपर इम्पोज रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ कैनियन कैसे बना है। बट ये मान के चलो अगर पानी में काटते 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 एक आई शेप का गड्ढा कर दिया, तो इसको आप बोलेंगे कैनियन या गॉर्ज। जॉर्ज नहीं है, गॉर्ज है, गॉर्ज, ठीक है। तो स्टीप, स्टीप का मतलब एकदम खड़ा हुआ, स्टीप गड्ढा है थ्रू साइड वॉल्स, ठीक है। तो साइड वॉल ऐसे लिखेंगे जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और आप गड्ढे में खड़े हैं, और वी शेप वैली तो आप समझते हैं, ठीक है। ये वी शेप वैली हो गई आपकी। तो रिवर की कटिंग से ऊपर में या तो वी शेप वैली मिलेंगी या फिर आपको मिलेंगे ये कैनियंस। तो वैलीज मिलेंगी वी शेप, या फिर आपको वी शेप वैलीज मिलेंगी, या फिर आपको मिलेंगे कैनियंस। तो बहुत सारे कैनियंस मिलते हैं, ठीक है। और तो जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, जो वहां पे पहाड़ है, क्या नाम है उसका, नमचा बरवा करके है, पीक है, उसके अराउंड यू टर्न लेके आती है और वहां बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। उसी तरीके से इंडस रिवर जो है नंगा पर्वत के पास में गॉर्ज बनाती है और टर्न लेके घूमती है। तो हिमालयन रिवर्स को जब पढ़ोगे, हिमालय को पढ़ोगे, उसमें इन गॉर्जेस की बात होगी। तो ये नेचुरल है इस हाई लैंड के अंदर, ठीक है। इन लैंड फॉर्म के अंदर रिवर्स के द्वारा बनते हैं। सो यू विल फाइंड आउट अबाउट मेनी गॉर्जेस, सच गॉर्जेस, एंड यू विल फाइंड आउट सच पासेस। ये जो गॉर्जेस होंगे, दे आर आल्सो द पासेस थ्रू दिस माउंटेन, एंड दे आर फॉर्म बाय दीज रिवर्स ओनली, ठीक है। जैसे कि ये है आपकी नमचा वर्मा पे आपकी ये सांगपू बोलते हैं तिब्बत में, आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही नाम है ये,
तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आ रही है, और ये हेयर पिन जो होती है वो भी यू शेप की होती है, तो हेयर पिन टर्न या यू टर्न लेके इंडिया में एंट्री मारती है। तो ये नमचा वर्मा पहाड़ है, ठीक है, ये वाला जो है, तो ये नमचा वर्मा है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में ये एंटर करेगी यू टर्न लेके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका तब तक सांगपू नाम होता है, तो ये भी गॉर्ज बना के चल रही, तो मतलब यहाँ की ये भी एक ऊंची पहाड़ी हो गई, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, एक गड्ढा हो गया काफी ज्यादा हाइट का, उसको बोल दिया गॉर्ज। आप अमेरिका में होते तो इसे कैनियन बोल देते। ये थोड़ा फोटो बढ़िया है, ठीक है। तो दिस इज द गॉर्ज मेड बाई ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आई, ठीक है। तो इसको नमचा वर्मा पहाड़ के पास में, नमचा वर्मा के पास में, तो इंडिया में एंटर करने से पहले ब्रह्मपुत्र जो है टेक्स यू टर्न, और एंड ये यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, ठीक है। दिस इज जस्ट वन इंफॉर्मेशन। उसी तरीके से आपकी इंडस भी है, ये विकिपीडिया से ही लिया है। तो जो इंडस नदी है वो भी आपका एक जाइगेंटिक गॉर्ज बनाती है, 4.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की हाइट का, नियर नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत के पास में ये भी गॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो ये भी काफी डीप गॉर्जेस है। अब यहाँ एक स्लाइड डाल दी है मैंने कि जस्ट टू टेल यू कि अगर किसी का ज्यादा ही मन हो कि नहीं नहीं सर मुझे तो बताओ नदी कैसे तोड़ के ले जाती है, तो नदी जो है, जो सेडिमेंट्स हैं उनको 4 तरीके से लेके जाती है, ठीक है। तो इसमें बस कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं कि नदी जब फ्लो करती है तो ये वर्टिकल इरोजन भी करती है, तो ये इसको काटती आ रही थी, ये और धीरे गहरा होता जाएगा, तो इसको ऐसे काटती चलेगी, तो ये बोले वर्टिकल इरोजन। दूसरा लेटरल इरोजन भी करती है, पहले यहाँ 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 ऐसे भी कट करती गई, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किनारे कब ज्यादा कटेंगे और कब ये नीचे ज्यादा कट करेगी। तो इनिशियल स्टेज में ऊपर वाली में ये वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, और इसी प्रोसेस में ये कट करती हुई यहीं पे ये जो है वाटरफॉल्स भी बनाती है। और वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं हम वो भी बताएंगे, ठीक है। वाटरफॉल्स भी बन सकते हैं, रैपिड्स भी बन सकते हैं अगर वाटरफॉल बहुत छोटा है तो। और उसमें जो रिवर है वो 4 तरीके से सेडिमेंट को ढोती है। रिवर एरोड करती है तो पार्टिकल्स को एट्रीशन के द्वारा, एक होता है एवरेजन या कोरेजन, ठीक है, घिस घिस के, और तीसरा एक हाइड्रोलिक एक्शन होगा, चौथा एक सॉल्यूशन पानी के अंदर घोल के, जैसे कि आपके ये थे आपके लाइमस्टोन डोलोमाइट के जो पत्थर थे वो क्या हुआ, पानी के अंदर घुल गए, नीचे चले गए, नीचे जाके डिपॉजिट हो गए। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है डेफिनेटली चैनल्स में, तो ये डिपॉजिट भी हो सकते हैं। इनकी वजह से इनफैक्ट पोर्ट होल्स बनते हैं, जो मैं बोल रहा था पोर्ट होल्स, तो वो उनका मेन कारण ये होता है कि कुछ रॉक्स घुल जाते हैं तो वो जो है पोर्ट होल्स बना देते हैं। जैसा कि आपके लाइमस्टोन डोलोमाइट के जो स्ट्रक्चर्स थे, लैंड फॉर्म्स थे, वो पानी के इरोड होने की वजह से पोर्ट होल्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो सेम एक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन का भी होता है। और बाकी 3 एक्शन जो है एट्रीशन, एवरेशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं जो इरोजन करने के। ये तरीके मैंने आपको विंड इरोजन में भी बताए थे, ठीक है। तो सस्पेंशन और बाकी इसमें क्या होगा फिर जब उसके द्वारा, जब देखिए अगर आप किसी को ज्यादा ही सुनना है, ज्यादा अंदर साइंस में जाना है, तो क्या होगा, एट्रीशन का मतलब ये है कि जो रिवर क्या है इरोड करती है, जो भी सेडिमेंट है जो रिवर के साथ मूव करते हैं, जब मूव करते हैं तो एक दूसरे के बम्प करते हैं, अगेंस्ट एक दूसरे से टकराते हैं, रिवर के आसपास के किनारों से टकराते हैं, तो छोटे होते जाते हैं और मोर राउंड होते जाते हैं। तो इतना मोटे मोटे से टूट टूट के ये जो है फाइनली ऐसे छोटे छोटे होते जाते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीशन। दूसरा कोरेजन, कोरेजन का मतलब मटेरियल जो रिवर के द्वारा कैरी किए जाते हैं वियर अवे द रिवर बेड और बैंक्स एंड कॉज लेटरल एंड वर्टिकल इरोजन। ये अपने साथ चलते चलते इनको भी तोड़ के ले आएंगे यहाँ से एक्स्ट्रा। बोले कि हम इधर से भी ये जो लैंडफॉर्म जो अभी साबुत था, ठीक ठाक था, उसको अपने साथ तोड़ के ये ले जाएंगे। ये जो सही सलामत था उसको इन्होंने तोड़ के अपने साथ मिला लिया, इसको बोलेंगे एवरेजन। और हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब वाटर जो है अपने आप को जो है फोर्स करके पार्टिकल्स को अपने साथ उठा के ले जाए, ठीक है।
जहां जहां वाटर फ्लो फास्ट होगा वो पानी जो है इनको फोर्स करके मटेरियल्स को अपने साथ ढो के ले जाए, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्शन। और तीसरा होगा सॉल्यूशन, मतलब घोल के ले जाना, मतलब पानी के साथ रिएक्ट कर गया, घुल गया, लिक्विड बन गया उसका, तो वो मूव कर गया आगे, कहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा जहाँ पे भी स्टैग्नेशन हुआ पानी का थोड़ी देर के लिए। तो एट्रीशन में जो है इसके टुकड़े जो है पतले होंगे, एब्रेशन में ये टुकड़े आपस में ऐसे किनारों को टुकड़ा कर या इसके बेड रॉक को यहाँ से टकरा कर इसको तोड़ के अपने साथ ले जाएंगे। अब इनको ले गए तो ये तीन चार तरीके से मूव भी करता है आगे। ये पार्टिकल बहुत छोटे रहे तो ये सस्पेंडेड रहेंगे और मूव करते जाएंगे, एंड तक डेल्टा तक पहुंच जाएंगे सस्पेंडेड होते होते। बाकी सॉल्टेशन का मतलब जंप लगा लगा के थोड़ा थोड़ा आगे चलते गए। डिजॉल्व होने का मतलब क्या हो गया? डिजॉल्व होने का मतलब घुल के चले गए, और घुल के कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रैक्शन का मतलब धक्के मार मार का क्रीप करते हुए जाना, जैसे कि विंड के केस में हम बता रहे थे क्रीप करना, या ट्रैक्शन उस टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्टेशन जो था वो आपका इस टाइप का मूवमेंट था कि भाई थोड़ा सा ऊपर उठा के, जैसे विंड में भी बताया था जब विंड इरोजन किस तरीके से विंड ट्रांसपोर्ट है। ट्रैक्शन ये है कि चल भाई धीरे धीरे चल, यहाँ से यहाँ आ गए, पानी जो है इनको ढोके ले गया, ठीक है। सो लेट्स मूव। तो इरोजन की जो प्रोसेस होती है उसमें रनिंग वाटर क्या करेगा? रनिंग वाटर अपने साथ सेडिमेंट पिक करता हुआ ले जाएगा, मूव करते हुए ले जाएगा, और या फिर इसका वाटर का जो फोर्स होगा वो किनारों को तोड़ता हुआ ले जाएगा अपने साथ, ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना कि साइंस में। और क्या करेगा? ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी। और ये जो पोर्ट होल्स जो बनते हैं, पोर्ट होल्स जो बनते हैं वो सॉल्यूशन की वजह से बनते हैं। मिनरल जितने भी होंगे जो जो पोर्ट होल्स जो बेसिकली बनते हैं वो सॉल्यूशन की वजह से बनते हैं। तो ऐसे आपको काफी देखने को मिलेंगे अगर आपका रॉक टाइप अलग है तो। अच्छा, अब सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैंने यही बताए 4 तरीके आपको अभी भी, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड हो सकते हैं, रोल करते हुए जा सकते हैं, सॉल्टेशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंडेड जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड वेरी वेरी स्मॉल, एंड दे कैन ट्रेवल लाइक एनी, मतलब माउथ तक चले जाएंगे, ठीक है। दे कैन ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि अपर ट्रैक्स में आपने देखा होगा ऐसे कॉमन बहुत सारा कॉमन चीज है कि जो है बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर में डिपॉजिट होते जाएंगे, लेकिन जो फाइन सैंड होगी वो प्लेन्स में जाके डिपॉजिट होती है बाकी जाके। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी मतलब डिपॉजिट होगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। और जैसे जैसे रिवर नीचे जाएगी जो उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स जो है मूव करते जाएंगे। तो आप इमेजिन करो, देखो हाउ नेचर इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। तो जो रिवर्स के थ्रू जो है ये बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट्स को, मिनरल को बहुत दूर जाके ट्रांसपोर्ट कर रही है। जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी, इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल। तो अलू वाटर के द्वारा जितने भी सेडिमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं हम इनको क्या कहेंगे? अलुवियल सेडिमेंट। अच्छा, ओके। तो अब आते हैं कि भाई ऊपर में बहुत सारे वाटरफॉल भी मिलेंगे आपको। तो वाटरफॉल क्या कैसे बन सकते हैं कि ऊपर में भाई रिवर की स्पीड है काफी ज्यादा और ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। तो देर आर, जब ग्रेडियंट ही नहीं होगी पहली बात तो वाटरफॉल कैसे बनेगा, ठीक है। तो माउंटेन रीजन्स आर द फिट प्लेसेस फॉर मेकिंग ऑफ माउंटेन फॉर वाटरफॉल्स। वाटरफॉल जो है आपको आपके माउंटेनस रीजन में ही मिलेंगे क्योंकि वहीं पे ग्रेडियंट है, वहीं पे हाइट है। और जो फ्लैट प्लेन में कैसे वाटरफॉल मिलेंगे? तो कोई बोलने लगे कि भाई गंगा के प्लेन में वाटरफॉल नहीं है, तो हाइट ही नहीं है तो वाटर कैसे फॉल करेगा? वहां चल चल तो पानी रहा है, फॉल करने की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वाटरफॉल इज अ मतलब जो आपकी फीचर्स है वो आपके यंग स्टेज वाले जो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वहां पे मिलेगा जहाँ पे वर्टिकल इरोजन है, जहाँ पे हाइट है। तो ये रिवर फ्लो करती हुई जा रही थी, लेकिन ये रॉक हार्ड था और ये बाद में ये दूसरा रॉक था ये सॉफ्ट था। अब रिवर के रोड करने से ये सॉफ्ट रॉक कटने लग गया तो यहाँ पे पानी धीरे 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 अब ये गड्ढे की तरह गिरने लगा, प्लंज होने लगा एक तरीके से। यहाँ से वर्टिकल गिरा और फिर ऐसे चलने लगा, तो ये गड्ढा और गहरा होता जाएगा और गहरा होता जाएगा, राइट। फिर ये गड्ढा जब और गहरा होने लगा तो ये जो है पोर्शन जो है अब इसके नीचे का सपोर्ट खत्म हो गया, तो ये टूट के ये भी गिर जाएगा, तो ये और गहरा हो गया। फिर ये इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और इस तरीके से यू गेट
तो इसको बोलते हैं कि भाई प्लंज पूल बन गया, ये टूट टाट के गिर गया, और इस तरीके से आपके जो है, इस तरीके से आपके वाटरफॉल्स बन गए। ये एक कारण है वाटरफॉल बनने का, एकमात्र कारण तो नहीं है। वाटरफॉल मे बी ड्यू टू अदर रीजन आल्सो, ठीक है। तो रैपिड्स एंड वाटरफॉल इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक वाटरफॉल मिल गया। दिस विल बी कॉमन फीचर इन द, वेरी कॉमन फीचर। आप हिमालय में ट्रैक करने जाओ कभी, वैली ऑफ फ्लावर में ट्रैक करने के लिए जाओ, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ जब जाते हैं, बहुत ही सुंदर है ट्रैक करने का। यू विल फाइंड मैनी ऑफ सच वाटरफॉल्स, अमेजिंग वाटरफॉल्स। इसलिए जानकारी के लिए एग्जामिनर भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो जो आपके वाटरफॉल्स हैं, दे मे फॉर्म ड्यू टू वेरियस रीजंस। पहला, एक तो रेजिस्टेंस रॉक आ गया, ए बैंड ऑफ रेजिस्टेंस रॉक लाइज ओवर द लेयर ऑफ लेस रेजिस्टेंस रॉक। अब जैसे ऊपर में रॉक था, अभी आपने देखा मोर रेजिस्टेंस, नीचे वाला रॉक था लेस रेजिस्टेंस, तो नीचे वाला कटता गया, धीरे धीरे ऐसे बनती गई सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको नाइग्रा रिवर पे, जो नाइग्रा फॉल्स बना हुआ, नाइग्रा फॉल्स जो है यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है। कनाडा का ओंटारियो और यूएस का न्यूयॉर्क, ये कवर करते हैं इस नाइग्रा फॉल्स को। नाइग्रा फॉल्स बहुत ही सुंदर फॉल है। अगर ट्रेवलिंग का जिनको शौक है, उनका तो ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है कि यहाँ तो घूम के आएंगे आएंगे। कई बार फॉल्ट लाइन की वजह से भी रिवर जो है, ऐसा हो सकता है कि वहां से फॉल्ट लाइन जा रही हो, नीचे से रिवर जो लैंड फॉर्म है वो रिफ्ट हो गया, तो उस वजह से भी आपके जो है आपको वो मिल सकते हैं वाटरफॉल्स। जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स हैं, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बाउंड्री पे है। एक तरफ जिम्बाब्वे है, एक तरफ जाम्बिया है। जाम्बिया में 2/3 है, 1/3 जिम्बाब्वे में लाई करता है। विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बेजी रिवर है, उस पर विक्टोरिया फॉल लाई करता है, और बहुत ही सुंदर है। अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं तो आप विक्टोरिया फॉल तो घूमने जाएंगे जाएंगे, ठीक है, अगर घूमने के लिए ही जा रहे हैं तो, ठीक है। उसी तरीके से कई बार जो है प्लेटू से एकदम नीचे गिर सकता है। भाई आपका रिवर प्लेटू से एकदम, प्लेटू खत्म होता है और प्लेटू के नीचे जो है हाइट है, तो अगर प्लेटू से गिरने लगेगा तब भी आपको प्लंज टाइप के वो मिल जाएंगे, प्लंज टाइप के वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। तो इंडिया में ऐसे कई हैं, जैसे कि जोग वाटरफॉल है, ठीक है। जैसे कि ये वाटरफॉल है जो नीचे फोटो में दिखाया हुआ है, ये प्लंज है, ये प्लेटू से नीचे गिर रहा है, यहाँ कोई नदी भी नहीं है इनफैक्ट। और ये जो वाटरफॉल है, ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। प्लंज का मतलब क्या है? पानी यहाँ से सीधा गिरा जमीन पर, दिस इज प्लंज, ठीक है। अगर आप यहाँ से जंप लगाते पानी के साथ तो आप कितने गिर जाएंगे? 353 मीटर गिर जाएंगे, 353 मीटर। तो 353 मीटर की रेस विद इन सेकेंड्स आप कंप्लीट कर लोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो नोहाकलिकाई फॉल्स जो कि आपके मेघालय में है, मेघालय में है, सोहरा चेरापूंजी के पास में ही है, तो वहां पे है, नियर चेरापूंजी इन मेघालय। ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट, क्योंकि वाटरफॉल में एक सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये आ नहीं सकता क्वेश्चन। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, टॉलेस्ट होगा कि, या फिर कई बार आप किस तरीके से कंपेयर करोगे, वॉल्यूम कितना ज्यादा है, कई बार किसी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और कोई बहुत पतली सी छोटी सी स्ट्रीम गिर रही होगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लिए जाते, और ज्यादा ना ज्यादा उतना तुमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि कौन टॉलेस्ट है, कौन क्या है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, दिस इज डेफिनेटली द टॉलेस्ट इन इंडिया, ठीक है। नोहकलिकाई फॉल्स जो कि आपके मेघालय के अंदर है, आप देखने जा सकते हैं, बड़ा सुंदर सीनरी है यहाँ पे। ये एक और फिगर है इसी का, ये प्लेटू से गिर रहा है, कोई नदी वदी नहीं है ये, ठीक है। नीचे प्लंज बना हुआ है, दिस इज इन मेघालय, योर नियर टू चेरापूंजी इन सोहरा, ठीक है। ये एक और फोटो है उसी का, ठीक है। तो ये आपका नोहाकलिकाई फॉल्स जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और ऊपर वाले रीजन में पहाड़ों में तो ये कॉमन है ही है, ठीक है।
तो ये दूसरी तरफ से ये जोग वाटरफॉल है, इसको जोग भी बोलते हैं और जोग फॉल्स बोलते हैं, जरसोप्पा फॉल भी बोलते हैं, जरसोप्पा टाउन है बगल में, ठीक है। ये 4 हेड स्ट्रीम है यहाँ पे। तो ये तो ऐसा भी है, यहाँ गिर गया, फिर उसके बाद यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, 4 स्टेप में जाता है, ठीक है, कैस्केडिंग करके। तो ये भी ऐसे गिर गिर के जाता है, ये डायरेक्ट गिरता है। तो इसकी भी हाइट काफी है, 253 है या समथिंग समथिंग लाइक, एग्जैक्ट हाइट मैटर नहीं करती, ना याद करना है। ये सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है आपका, जोग फॉल, जरसोप्पा फॉल। यहाँ शरावती रिवर है, उस नदी पे है ये रिवर जो है आपके कर्नाटक में है। और ये जो है आपके पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में 2 तरह की नदियां होंगी, एक ईस्ट की तरफ जाएंगी जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और एक वेस्ट की तरफ जाती हैं जो कि सीधी अरेबियन सी में जाती हैं। तो ये ऊपर से गिर के अरेबियन सी की तरफ जाती है। अब शरावती रिवर पे इंडिया में बहुत जल्दी वो भी बना लिया था 1945 में, इनफैक्ट आज़ादी के टाइम 45 में स्टार्ट हो गया, 1949 में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का भी वो कर लिया था प्रबंध। तो यहाँ पे डैम बना लिया रिजर्वोयर बनाकर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगे। तो इंडिया में मतलब ये कहो कि वाटर को हार्नेस करके वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट्स था इंडिया में, शुरुआत हुई थी कि भाई जो वाटर को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो इंडिया के अर्लीस्ट उनमें से आता है। इसलिए इस वाटरफॉल को पूछ लिया जाता है। इस वाटरफॉल पे जो शरावती रिवर जो है उस पर डैम बना रखा है, उसके बारे में पूछ लिया था, पावर प्लांट के बारे में पूछ लिया। अब तो इंडिया में ऐसी चीजें कॉमन हो गई क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हिस्टोरिक है, इसलिए पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट बना के रटने लग गए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो जिनका इंपॉर्टेंस है उन्हीं को याद रखो, ठीक है। तो ये इसी वाटरफॉल का एक दूसरा फोटो है। तो जब पानी ज्यादा हो तभी देखने जाना, कम सीजन में जाओगे तो बोलोगे सर ने बोल दिया कि चले जाओ, कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो मानसून के बाद जाओ मिलेगा। अच्छा अब इसको देखो, नहीं देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये रिफ्ट है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग हो गए। तो ये यहाँ से रिवर आ रही है, इसका नाम है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। इधर आपका जो है जाम्बिया है, और इधर जिम्बाब्वे है। तो आप दोनों स्कूल को क्रॉस करके इधर से भी देख सकते हैं, इधर से व्यू बढ़िया आता है। तो इधर ये मेजोरिटी ऑफ फॉल कवर्ड है। तो अब आजकल तो चाहिए कि फोटो कहाँ से बढ़िया आएगा, ठीक है। तो दोनों ही जगह बढ़िया है, दोनों ही जगह जानी है, दोनों ही जगहों ने अपने अपने इन एरियाज को नेशनल पार्क के फॉर्म में डेवलप कर रखा है। जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे नेशनल पार्क बना लिया, जाम्बिया ने एक अलग और नेशनल पार्क बना लिया। आप टिकट विकेट लेके जाइए, देखिए आराम से घूम घाम के आइए, टूरिस्ट आपको दोनों कंट्री घुमा देंगे, ठीक है। बट दिस इज विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। जब इतना ग्रांड है तो एग्जामिनर भी कभी कभी पूछ लेता है कि भाई विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है। तो आपको तकलीफ होती है जाम्बेजी रिवर याद करने में। अब उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं ना जाम्बेजी रिवर याद करने में। तो मैं तो बस फोटो दिखा के बता सकता हूँ, बढ़िया है, याद करने लायक है, पूछने लायक है एग्जाम में। एक जनरल अवेयरनेस के लिए, जब आपकी पृथ्वी तो आपकी है, आप अपने आप को ग्लोबल सिटीजन बोलते हैं, यू शुड नो अबाउट अर्थ। दीज आर सच ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, ठीक है। और ये वाटरफॉल डेफिनेटली, क्योंकि वाटरफॉल की बात हो रही थी तो मैंने इसलिए उसी लिस्ट में बता दिया। ये वाटरफॉल जो है अब रिफ्टिंग की वजह से बना हुआ है, लेकिन ठीक है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम वाला जो है वाटरफॉल है। तो यहाँ हम वो नहीं देख रहे वर्ल्ड का, मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं बोलेंगे, लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट्स वन ऑफ द लाइक, वॉल्यूम में तो ये सबसे ज्यादा है। इतने ज्यादा अमाउंट में पानी जो है किसी भी वाटरफॉल में नहीं गिरता है जितना कि जाम्बेजी रिवर पे गिर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट टॉप्स, ठीक है। लेकिन वही है कि सबसे बड़ा वाटरफॉल, तो बड़े का कोई मतलब नहीं है, या तो आप हाइट में पूछें या वॉल्यूम में पूछें, ठीक है। या तो हाइट में पूछें या वॉल्यूम में पूछें, वॉल्यूम के हिसाब से ये जाएगा। तो विक्टोरिया वाटरफॉल आपको याद रखना है वैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाद में घूमने का मन करे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ वेयर यू कैन गो, एंड that's why this is another photo of this waterfall which is Victoria Falls, ठीक है।
So don't forget Victoria Fall on Zambezi River, which is on the border of Zimbabwe and Zambia. ठीक है, this is same this Victoria waterfall only. ये है आपका नाइग्रा वाटरफॉल, ठीक है, दिस इज नाइग्रा। तो नाइग्रा वाटरफॉल जो है ये नदी है, नाइग्रा रिवर, इस पे बना हुआ है, बीच बीच में ये लैंड आ गई है, तो इधर में भी है, तो दिस इज नॉट कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। ये देखो, तो एक्चुअली एक पोर्शन, ये एक इस तरीके से 3 वाटरफॉल है, एक को कनाडा वाटरफॉल बोलते हैं, एक को अमेरिका वाटरफॉल बोलते हैं, एक को ब्राइडल वेल वाटरफॉल का नाम दिया है। और यहाँ से लोग जा जाके देखते हैं, इधर से जाके देख सकते हो, यहाँ से देख लिया, यहाँ से देख लिया, ये देखो लोग दिख रहे होंगे नीचे, ठीक है। तो सभी तरह के स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हैं लोग, एडवेंचर भी करते हैं यहाँ पे। तो आप अमेरिका जब जाते हैं तो यहाँ पे ओंटारियो शहर है कनाडा का, तो इधर में न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क जाते हैं तो लोग जो है नाइग्रा, और ये अमेरिकन फॉल बोल दो, एंड या ब्राइडल वेल फॉल बोल दो, ये अमेरिका में आ जाते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है कनाडा में आ जाता है। है ये जो है नाइग्रा रिवर, इसलिए वी कॉल देम नाइग्रा वाटरफॉल, या नाइग्रा फॉल्स बोला जाता है, नाइग्रा फॉल्स। तो नाइग्रा फॉल्स भावनाओं बहकर अफ्रीका में मत कराना, ठीक है, ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है, ठीक है। और दिस इज very prominent in the world, many people go, it's so famous, that's why it's frequently asked in the exams also. So you can see that it's a other view from the top of Niagara river making a fall here, okay? And this is a result of past glaciation. जब मैं आपको ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा था, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं यूएस के, उसके मैं बता रहा था, ये जो है नाइग्रा रिवर भी लेक ईरी में जाती है, ठीक है। सो नाइग्रा रिवर पे ये एक फॉल है, एंड ये दिस इज आल्सो नाइग्रा रिवर ओनली, बीच में ये थोड़ा सा लैंड मास आ गया है, तो ये और ओवरऑल इज नाइग्रा रिवर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नाइग्रा फॉल, ठीक है। तो यूएस कनाडा का बॉर्डर है, ठीक है, यूएस कनाडा का बॉर्डर है। सो नाइग्रा वाटरफॉल आपको याद हो गया, विक्टोरिया याद हो गया, नोवा कलिकाई याद हो गया, और जोग फॉल्स याद हो गया। एक और है जो हाइट के टर्म्स में देखा जाए तो वो जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो है एंजल फॉल्स, ये आपका वेनेजुएला में है, एंजल फॉल्स, ठीक है। एंजल फॉल्स इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल, ये 979 मीटर की हाइट से सीधा गिरते हो। अब 970 यहाँ से गिरोगे, अगर ऊपर से जंप लगाइए, chances हैं कि nothing will be found, you will fall 979 meter, that's a huge, 1 किलोमीटर फ्री फ्लोइंग, बीच में कोई कैस्केड वैस्केड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे गिरते गिरते आ रहा है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे वाटरफॉल को पूछा जाए, कि बहुत सारे ऐसे पानी गिरते हैं, तो देन इसलिए प्लंज वाटरफॉल, एक डायरेक्ट प्लंज किसका कितना ज्यादा है ये तरीके पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ हाइट, इट्स अ ह्यूज हाइट, ठीक है। तो इसका एक फोटो और लगाया मैंने आपके उसके लिए, तो दिस इज योर, बड़ा मतलब सुंदर नजारा है यहाँ का, दिस इज इन वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है। कुछ लोगों को वेनेजुएला पहली बार सुना होगा तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सीखते हैं सब लोग। तो इंडिया में भी कुछ वाटरफॉल हैं, तो कई बार एग्जाम वाले थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, वो पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको भी इंडिया के वाटरफॉल्स के बारे में छोटी छोटी जानकारी दे देता हूँ। धुआंधार वाटरफॉल है आपका नर्मदा रिवर पे, आप देखने जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे ये छोटा सा वाटरफॉल है, 30 मीटर ही पानी गिरता है, लेकिन जो है इसके किनारे किनारे ब्यूटीफुल मार्बल स्टोन है, वाइट वाइट, उनके बीच से पानी निकलता हुआ जाता है, बड़ा बढ़िया निकलता है। वो धुआं हिंदी का शब्द है, पानी जैसे ही गिरता है थोड़ा सा फोम उसमें जो है ये बन जाता है आपका, पानी जो है थोड़ा आवाज करता है एक तो, और दूसरा आपका ये फॉगी कंडीशन क्रिएट कर देता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया धुआंधार।
उसी तरीके से हुंडरू, राजरप्पा, राजरप्पा जो है रामघाट में है, सॉरी रामगढ़ में, तो जो झारखंड का एक रांची के पास में ही थोड़ा सा दूर जाके एक डिस्ट्रिक्ट है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है। हुंडरू रांची में है। उसी तरीके से आपका जोग वाटरफॉल हो गया आपका, और पाइकारा मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है पाइकारा। शिवा समुद्रम आपने पढ़ा होगा, होगनेकल भी आपने पढ़ा होगा, तो बस इतने ही याद कर लो, होगनेकल, पाइकारा, शिवा समुद्रम, जोग, हुंड्रू, रजरप्पा, धुआंधार, इतना काफी है। तो ये है जो है सहस्त्रधारा, तो कोई वाटरफॉल वगैरह नहीं है, छोटा सा पानी गिरता रहता है, तो ज्यादा आई वुडंट से, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतने ही इम्पोर्टेंट है, एक दो। धुआंधार हो गया, हुंड्रू हो गया, रजरप्पा हो गया, और ये जोग हो गया, और ये जो आपका मैंने अभी बताया था मेघालय का, और ये शिवा समुद्रम और होगनकल एंड पाइकारा, दैट्स ऑल। अच्छा, मैं जब आपको बता रहा था तो आई टोल्ड यू दैट के ऊपर वाले एरियाज में इंटरलॉकिंग स्पर भी देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए रिवर पानी यहाँ से आ रहा था, लेकिन ये वाला रॉक रेजिस्टेंट था, ये इजी था इरोड करने के लिए, तो नदी जो है इसको इरोड करते करते इस तरीके से मर जाएगी। फिर जो है अगर ये टफ आया तो इस तरीके से इरोड करते हुए, जिसको आसान इरोजन होता है उस तरीके से करते हुए आ जाती है। तो ये एक इस तरीके से नहीं हो गया कि जैसे कि फंसे पड़े हैं, आपस में मिले हुए, मतलब इंटरलॉक्ड हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे नहीं है जैसे कि इंटरलॉक्ड हो गए। तो जो नदी आती है वो जो सॉफ्ट रॉक्स है उनको कट करती हुई आती है, ठीक है, इट कम्स बाई कटिंग। लेकिन अगर यहीं पे ग्लेशियर होता तो इन सबको भी उड़ा देता, तो ये इस पर क्या हो जाते हैं, इसके ये वाले पोर्शन कट जाते हैं इनके, these spurs must have lost these portions, तो बोल देते इनको ट्रंकेटेड स्पर्स, ट्रंक कर दिया गया, काट दिया गया, छटाई कर दी गई इनकी, तो उनको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर्स, ठीक है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि वाटर जब नीचे मूव कर रहा है तो हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स द लैंड। तो यहाँ पे अभी तक जो आपने देखा कि भाई इस वाले पोर्शन में आपको क्या क्या देखने को मिले, वी शेप वैली, आई शेप वैली, आई शेप को क्या बोल दिया आपने, कैनियन या गॉर्ज। नमचा वर्मा पे ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज, नंगा पर्वत पे इंडस का गॉर्ज, एंड देयर आर मेनी सच गॉर्जेस इन द हिमालयस, राइट। वी शेप वैलीज आर वेरी कॉमन वैलीज, ठीक है। एंड यहाँ पे और आपने क्या देखा, वाटरफॉल्स आपने देखे, जैसे कि आपने मेघालय का वाटरफॉल देख लिया, ठीक है। एंड आपने वेस्टर्न घाट में जोग वाटरफॉल्स देख लिया, और बाकी वर्ल्ड के विक्टोरिया वाटरफॉल्स अफ्रीका में, आपका नाइग्रा वाटरफॉल्स यूएस कनाडा बॉर्डर पे, ये एंजल फॉल एट इन वेनेजुएला, ठीक है। these things we have discussed, and apart from that these portion will have potholes also because of dissolution, waterfalls, potholes, I-shaped valleys, canyons, V-shaped valleys, and these things will be here in the upper portion. Okay. Now in the lower portion the river will broaden its path. जब रिवर का पाथ ब्रॉडन होगा तो जब रिवर जो है फ्लैट होने लगती है, या पानी बहुत कम स्लोप पे है, तो स्पीड जो है पानी की स्पीड को डिटरमाइन करती है स्लोप। स्लोप का मतलब कितना मतलब हाइट गेन कर रही है, वो हाइट जो है लूज कर रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने को। अगर ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया तो पानी की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो इट्स लाइक कि आप एक रास्ते में दौड़ लगा रहे हैं और लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो एक के पीछे एक बहुत दूर दूर पे भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से स्पीड सबकी हो जाए एक पॉइंट के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देखोगे धीरे 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 वहां पे हो जाएगी क्राउड बहुत ज्यादा। पानी का भी वही हिसाब है, अब पानी का क्राउड हो गया तो पानी क्या करने लगता है, ऐसे रास्ते ढूंढने लगता है कि भाई ऐसे घूम के चलते हैं आराम से, क्या करेंगे। इट इज फोर्स, जब ये इस तरीके से मूव करता है तो पानी व्हाट विल डू, इट विल डू कटिंग। जैसे इधर जाएगा तो इसको कट करने लगेगा, इधर आएगा तो इसको कट करने लगेगा, इधर आएगा तो इसको कट करने लगेगा, और इसको पुश करते हो जाएगा, कट करते हो जाएगा। तो यहाँ तो ये कटिंग करेगा,
और इनफैक्ट जब पानी ऐसे मूव कर रहा था, अब इधर की तरफ ये ज्यादा मूव करने लगा तो इधर ये स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसमें जो सेडिमेंट थे वो यहाँ पे बैठने लग जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे, तो यहाँ पे डिपोजिशन होते जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे पॉइंट बार्स, डिपोजिशन बार्स। तो ये वाले रीजन्स, ये वाले पॉइंट्स जो हैं अक्रॉस द चैनल ऑफ द रिवर, ये पॉइंट बार बोले जाएंगे। तो रिवर जो है चैनल बनाया यहाँ रिवर ने, रिवर की जो चैनल्स है यहाँ पे ब्रॉड होने लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेने लगते हैं। तो चैनल के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, ये जो रिवर के चैनल अब यहाँ पे ब्रॉड होने लग गए। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज चैनल्स। तो इसके चैनल स्ट्रेट हो सकते हैं, मियांडर करते हुए हो सकते हैं, या फिर इसके चैनल जो हैं ब्रेडेड हो सकते हैं। ब्रेड किसको बोलते हैं? अच्छा, ओके, लेट मी सी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। केम्प्टी फॉल देहरादून घूम के आओ, मिल जाएगा। विक्टोरिया फॉल हाइट के लिए नहीं जाना जाता, अपनी उसके लिए जाना जाता है, और हाइट एक्चुअली वेरी करेगी इसकी प्लेस टू प्लेस। रिवर जो है बे ऑफ बंगाल से में पानी से जाकर मिल जाएंगी। मैं फॉल तो नहीं कहूंगा उनको, इतना फॉल नहीं करती हैं वो। फॉल वर्ड का मतलब होता है ऊपर से गिरना। और जो अरेबियन सी में जाके मिलेंगी, बात करेंगे जब लैंड लैंड को देख लोगे, टोपोग्राफी को समझ लोगे, तो नदी को तो आपके लैंड फॉर्म के स्लोप के अकॉर्डिंग ही जाना है, ठीक है। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, इट विल फ्लो एज पर द स्लोप। ओके, तो जो आपके चैनल्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। वो नॉर्मल स्ट्रेट हो सकते हैं, स्ट्रेट चैनल्स हो सकते हैं, वो ब्रेडेड हो सकते हैं। तो ब्रेड किसको बोलते हैं? ब्रेड होती है चोटी, महिलाएं जो है बालों को जिस चोटी को बांधती हैं उसे बोलते हैं। तो उसमें बीच बीच में गांठ टाइप की होती है। तो इनके अंदर भी क्या है, इनमें जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे, तो ऐसा लगेगा ये ब्रेड की तरह दिखाई देने लगेगा, चोटी की तरह। और तीसरा हो सकता है आपका मियांडर। तो यहाँ अब चैनल ब्रॉड होने लग गए, तो वी विल टॉक अबाउट straight channel, braided channel and meander channel. So there is not much to talk about straight channel. We will focus on braided and meander channel. ठीक है, तो braided and meander channel में braided channel की बात करते हैं पहले। तो ब्रेडिंग का मतलब बस इतना ही है, वो आपको दूर से, अगर बहुत दूर से देखोगे ऊपर से, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि किसी ने चोटी बांध रखी हो। नहीं, दिस इज जस्ट अपीयरेंस। ज्योग्राफी तो जैसा लगता है ऐसा नाम दे देते हैं, तो नाम दे दिया बस। सो नथिंग बट टू वरी अबाउट इट। तो ये ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, तो ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि इसके बीच में जो है सॉइल डिपॉजिट होने लग गई, इधर से पानी भागने लग गया, बाद में यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। तो ऐसा कब होगा? जब आपकी नदी एक्चुअली में बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आ रही है और अचानक से उसका स्लोप कम कर दिया आपने, और सेडिमेंट उसमें बहुत ज्यादा थे। तो ब्रह्मपुत्रा के केस में क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा बहुत दूर से तो चलती है, और बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, इतना एरोजन करने के बाद, अचानक से वो आसाम प्लेन्स में आती है और बहुत सारी सेडिमेंट एक साथ डिपॉजिट करती है। तो वहां पे आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो चैनल है वो हाईली ब्रेडेड है, तो ब्रेडेड रिवर बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को। और उस ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर इतने ज्यादा रिवराइन आइलैंड बन गए, इनको क्या बोलेंगे? इधर भी पानी है, इधर भी है, तो ये आइलैंड तो रिवर के अंदर आइलैंड है, तो रिवराइन आइलैंड बोलते हैं इनको। तो ब्रह्मपुत्रा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, माजुली नाम है उसका, ठीक है। तो यू विल कीप ऑन हियरिंग दिस, एग्जाम्स में पूछा जाता रहेगा। तो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है विश्व का, 84 स्क्वायर किलोमीटर का, छोटा सा ही है, और वो इरोड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। चिंता की बात है, क्योंकि वहाँ लोग भी रहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चर के लिए बड़े जाने जाते हैं, यहाँ खूब ज्यादा धान वान की खेती होती है, ठीक है। दे आर फर्टाइल लैंड्स, राइट, so they are used, so braided channels are there in your country, we are talking about reality। and ये जो meandering है, जैसे बराक रिवर को देखोगे सिलचर के अराउंड बहुत ज्यादा meander होके जा रही है,
तो जब प्लेन्स में ये दो तरह के चैनल देखें, ये meandering बहुत ज्यादा होने लगेगी, और कुछ जगह जहाँ सेडिमेंट बहुत ज्यादा है तो वहां पे ब्रेडेड चैनल भी बन सकते हैं। तो ब्रेडेड चैनल का मतलब अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि ये आपका चैनल था, तो उसके अंदर ये सैंड डिपॉजिट होती गई, तो रिवराइन आइलैंड बहुत सारे बन गए हैं। तो पानी जो है इधर से और पानी कई कई डायरेक्शन से जो है आपको चला जा रहा है, पानी इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, पानी इन तरीके से जा रहा है। और दिस इज हाउ, सो रिवर का जो एक चैनल था वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो गया। रिवर इधर से आ रही थी तो इट गॉट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ मैनी दीज डिपोजिशंस, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। दिस इज अ ब्रेडेड चैनल। इस तरीके का ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बनते गए, तो रिवर डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेती गई, ठीक है। तो जब आपके चैनल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सैंड डिपॉजिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैंड होती है और उसका स्लोप कम हो गया है, तो ये जो है इस टाइप के चैनल्स बना लेती है। ब्रह्मपुत्रा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ब्रह्मपुत्रा रिवर इन आसाम, और उस पे बहुत सारे ऐसे रिवराइन आइलैंड हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए बड़े फेमस भी हैं। और इन सब में जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही है, ये ऊपर से फोटो लिया गया है, हालांकि बहुत सुंदर फोटो नहीं है क्योंकि ये इनलार्ज करके थोड़ा सा इसकी क्वालिटी खराब हो गई है। बट यू कैन सी दैट हाउ ब्रेडेड द चैनल इज। ब्रह्मपुत्रा रिवर का चैनल कितना ज्यादा ब्रेडेड है, ठीक है। तो ब्रेडेड का मतलब चोटी टाइप दिखता है ऊपर से। चोटी किस बात की है, उसके अंदर जो है रिवर के सेडिमेंट्स के आइलैंड्स बन गए। दैट्स द ओनली रीजन वी कॉल देम, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। इतना ब्रेडेड स्ट्रीम है ये ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रेडेड स्ट्रीम, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत यूज होते हैं। और ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर आपका आइलैंड है यहाँ पे एक माजुली, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा ये आई, फिर बांग्लादेश होते हुए इधर जाती है, ठीक है। यहाँ इधर से ये गंगा आ रही थी आपकी, और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा प्लस गंगा बन गया आपका बंगा, बंगाल की धरती बन गई एक तरीके से। बंग जो आया है आपका ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के प्लेन से वो। सो बेसिकली अब ये जो माजुली है ये रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है आपका। माजुली इज अ रिवराइन आइलैंड, एंड माजुली जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा रिवर के बीच में बनने वाला आइलैंड आपका माजुली है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में पड़ता है, आसाम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो चैनल है आसाम के अंदर हाईली ब्रेडेड है। इसमें माजुली नहीं, माजुली जैसे बहुत सारे आइलैंड, ठीक है। तो अब जब रटो इस चीज को तो मुझे लगता है वैसी याद हो गई होगी क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो जस्ट रिमेम्बर वन फैक्ट। अब मियांडरिंग के बारे में बात करते हैं कि भैया रिवर जो है आपकी इतना मियांडर क्यों कर रही है, और मियांडर करेंगे तो क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो रिवर जो है दे वेरी वेल मियांडर। मियांडरिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं, उनको थोड़ा बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो लेकिन मियांडर करने का मतलब यही है कि रिवर जो है फ्लैट प्लेन्स में आ गई, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन इट एंटर टू द फ्लैट प्लेन्स, इसका जो है स्पीड एकदम से कम हो गया, तो पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़े। व्हेन वॉल्यूम इज टू मच एंड स्पेस इज लेस, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट टेकिंग दीज पाथ। तो ब्रह्मपुत्रा के केस में एकदम से फ्लैट नहीं हुआ था और वहां पर सेडिमेंट ज्यादा थे, दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग। लेकिन बाकी रिवर्स के केस में अगर ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन आ गया है, it has to through pass through the flat plains, then what will happen, its speed will reduce। अगर ग्रेडियंट कम हो गया है, ग्रेडियंट कम हो गया है तो ये क्या होगा, ये डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। ग्रेडियंट कम होते ही स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होते ही तो पानी पीछे से तेज स्पीड पे आ रहा था, यहाँ पे आके एकदम कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा पानी का, और ये जो है यहाँ पे कॉमन फ्लड्स आएंगे, यहाँ फ्लड्स बहुत कॉमन होंगे, ठीक है। तो ये जो आप एक चैनल देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिवर यहाँ से एंटर हुई,
इस तरीके से इसने घूमना स्टार्ट कर दिया। अब ये घूमने टर्न होने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे कट करती जाएगी, तो पहले ये यहाँ से जा रही थी इस तरीके से, अब ये कट करते करते अंदर तक बढ़ गई, इसी तरीके से ये कट 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 आगे तक चली गई। ये जो है ये इनको पॉइंट बार बोला जाता है डिपॉजिट्स। जब भी नदी के जो किनारे होंगे वहां पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा हो जाएगी, उसको बोला जाएगा लेवी। ये नेचुरल लेवीज हैं। जैसे कि कभी कभी तो पानी थोड़ा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सेडिमेंट यहाँ छोड़ देगा, सेडिमेंट डिपॉजिट कर देगा यहाँ पे, तो इसको नेचुरल लेवी बोल दिया। ठीक है, नेचुरल लेवी का मतलब यहाँ पे आपके जो है कौन इसके किनारे जो हैं चैनल के थोड़े ऊंचे हो गए अपने आप से। कई बार फ्लड से रोकने के लिए आप आर्टिफिशियल लेवी भी बना देते हो कि भाई हमने दीवार लगा दी चैनल के अक्रॉस, अब पानी इससे बाहर नहीं आएगा। और दीवार कमजोर होती है, पानी ज्यादा आएगा तो ये दीवार टूट के फिर फ्लड भी थोड़ी ज्यादा खतरनाक आ जाती है। और इन चीजों को ये यहाँ पे बोलते हैं, इन पॉइंट्स पे जो डिपॉजिट होता जा रहा है इसको पॉइंट बार बोलते हैं। सैंड बार है, ये सैंड डिपॉजिट हो रही है रिवर के द्वारा, बार इनको बोल दिया, बार सैंड बार्स हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये आपकी रिवर है, ये इस रिवर को बोलते हैं बराक रिवर। ठीक है, एक ये भी आसाम की रिवर है, बराक रिवर। और ये आपका सिलचर टाउन है इधर में। तो आपको ये इस तरीके से मेंडर करती हुई दिखाई देगी। ये गई आपकी बराक रिवर, ऐसे घूम के जा रही है। तो मेंडरिंग इज देयर, कॉमन थिंग है, प्लेन्स में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो अब जब मेंडर करती है कोई नदी, तो ये देखिए कि ये इस तरीके से मेंडर कर रही थी, तो ये क्या होगा कि इसको कट करती जा रही है, कट करती जा रही है, और ये यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे जब टर्न हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे जब पानी टकरा रहा है टर्न हो रहा है तो ये भी कट कर रहा है। धीरे धीरे ये कटिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, एक समय आएगा कि ये जो है मिल जाएंगे। तो ये नदी फिर पानी उधर क्यों जाएगा, वाई इट विल गो टू दैट साइड, बोले कि छोटा रास्ता मिल गया तो इधर से निकलते हैं, ये पानी इधर से निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये गाय का खुर नहीं होता उस टाइप का, गोखुर, हिंदी में गोखुर लेक बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, तो सेप में है, बस पानी भरा रहेगा इसमें। अगर पानी सूख जाएगा तो हम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा गड्ढा सा बना रहेगा उस टाइप का, तो बोलेंगे ऑक्सबो स्कार हो गया। जैसे चोट लगी या चोट सही हो जाती है उसके बाद स्कार पड़ जाता है ना, निशान छूट जाता है, तो ऐसी लैंड के ऊपर स्कार बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सबो लेक बन जाती है अपने रास्ते में, ये जो है ऑक्सबो लेक बनाती हुई जाती है, मेंडर कर रही है। तो बाद में ये देखा, ये जो है इसका नेक पतला होता जा रहा है, गर्दन बोल दिया इसको, और धीरे धीरे कटते 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 ये इसको काट देगा। बोले कि चलो अब इधर से ही चलते हैं, इधर क्यों जाना, इतना लंबा रास्ता क्यों लेना। अब इसमें जो पानी भरा रह जाएगा वो जो है ऑक्सबो लेक के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें कोई एडिशन वेडिशन नहीं हो रहा, कुछ समय बाद हो सकता है ये लेक सूख भी जाए, या कई बार क्या होगा इसमें जब जब बारिश आएगी तब तो पानी कुछ कुछ चला जाएगा इधर, जब अगर कम हो गया होगा तो इस तरीके से आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है। तो ऑक्सबो लेक भी बड़ी कॉमन सी फीचर है, यू कैन फाइंड देम अक्रॉस द रिवर्स विच आर, जैसे यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यू विल फाइंड देम, एंड ये धीरे धीरे जो है ये इधर से कट के आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन ये जो है ये मियांडर स्कार बोल दिया क्योंकि ये मियांडरिंग की वजह से ऑक्सबो लेक थी, अब ये सूख गई है, तो अब ये स्कार की तरह रहेगी, जैसे निशानी छूट गई है, बस वही है। और ये इसके जो किनारे हैं इनको हम बोल रहे हैं कि ये नेचुरल लेवीज हैं। ये वाले हिस्से जो हैं ये कटेंगे एक दिन, अभी ये गर्दन है तो एक दिन ये ऐसे हो जाएगा तो ये ऑक्सबो लेक के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑक्सबो लेक। तो ये और ये नेचुरल लेवीज हो गए जो किनारे जो हैं इनके। तो और ये उसके बाद वाला एरिया जो है ये कभी कभी फ्लड आएगी तो फ्लड प्लेन बन गया, तो आई विल टॉक अबाउट देम, जस्ट आगे चलो। ठीक है, तो अब फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं। तो रिवर कई बार क्या होगा कि ये नेचुरल लेवीज को इनको क्रॉस करके चैनल में पानी ज्यादा हो जाएगा तो इट विल गो दिस साइड, और फिर जो है वापस आ जाएगा। जब इधर जाएगा तो पानी का स्पीड और भी कम हो गया, ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा ये सैंड बैंड। तो इसको बोल देंगे कि ये फ्लड प्लेन है। जब फ्लड आएगी तो यहाँ पर नए सेडिमेंट्स आएंगे, तो फ्लड प्लेन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन्स भी होते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इस नदी को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रीम जा रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक ये प्लेन है, फिर इसके ऊपर एक ये प्लेन भी दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर में एक और प्लेन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये नदी का चैनल हो गया, ये उसका फ्लड प्लेन हो गया, उसका ये लोअर टेरेस हो गया, ये उसका अपर टेरेस हो गया। तो देयर कैन बी डिफरेंट टेरेस, जब थोड़ी बहुत आएगी तो यहाँ तक जाएगी, उससे भी ज्यादा आएगी तो यहाँ तक जा सकती है, उससे भी ज्यादा आएगी तो यहाँ तक जा सकती है। तो दिस इज लाइक अपर टेरेस लोअर टेरेस। तो यहाँ पे भी रिवर सेडिमेंट है, यहाँ पे भी रिवर सेडिमेंट है, यहाँ यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट होता है। तो हम देखेंगे बाद में इन्हीं को खादर भांगर नाम दिए जाएंगे, ठीक है, रिवर में जब हिमालय को पढ़ेंगे एक बार से दोबारा, ठीक है। तो खादर प्लेन्स, भांगर प्लेन इनको बोलते हैं। और इनमें क्या है कि रिवर के द्वारा सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं, तो दे आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाने जाते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रोच्ड भी हैं, और उनमें काफी घर वर भी हैं। अब घर बना लोगे, बिल्डिंग बना लोगे, तो फ्लड तो आएगी आएगी। तो रिवर के फ्लड प्लेन्स को रेगुलेट करने के लिए कोई हमारे पास प्रेजेंट डेट में कोई गाइड वो नहीं है पॉलिसी। तो उसमें इन एरियाज में जो लोग रहते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट फ्लड्स। तो कई रिवर्स की जो साइकिल होती है बड़ी लंबी होती है, किसी में 50 साल के बाद आती है, किसी में हर साल आती है, किसी में 2 साल बाद है, किसी में 5 साल बाद, किसी में 10 साल बाद, किसी में 50, किसी में 100। तो जब 100 साल से कोई हिस्ट्री नहीं है तो लोगों को लगता है सही रह रहे हैं, फिर अचानक से फ्लड आती है तो वी आर सब्जेक्टेड टू द ह्यूज डैमेज बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। फ्लड को फिर एक नेचुरल डिजास्टर भी माना जाता है। तो देन कम टू डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रिवर आपकी बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये डेल्टा वाले पोर्शन में क्या है कि स्पीड बिल्कुल ही मर गई है, स्लोप जो है बहुत ही कम हो गया है, ग्रेडियंट बहुत कम हो गया, तो नाउ देयर इज नो स्पीड। तो जो है अब आपकी रिवर जो है ये ट्रायंगुलर शेप का जो है डेल्टा बनाती है अपने माउथ पे, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा बना दिया, ठीक है। ये नाइल रिवर की कहानी है। नाइल रिवर जो बनाती है, तो कई तरह के डेल्टा होते हैं। नाइल रिवर का डेल्टा जो है आर्कुएट शेप का है, आर्क की शेप का है, आर्क, ये मैथमेटिक्स का आर्क होता है उसकी शेप का है, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे डेल्टा के कई नाम हो जाते हैं। आपका डेल्टा जो है आर्कुएट शेप का हो सकता है, फैन की शेप का हो सकता है, ठीक है, एक आर्क की शेप का है। ये नाइल रिवर का डेल्टा जो है आर्कुएट शेप का हो सकता है। आपका कस्पेट शेप का भी हो सकता है, ठीक है, ये जैसे दांत की जैसी डिजाइन होती है उस टाइप का। और एक बर्ड फुट डेल्टा भी हो सकता है। तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है उसका जो डेल्टा है वो इस टाइप का है, बर्ड फुट टाइप का, जैसे कि वो चिड़िया का पैर हो, ठीक है, इस टाइप का डेल्टा है ये। तो ये मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन करती है, दैट रिवर का जो डेल्टा है उसे बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं। तो बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी रिवर का, ये आर्कुएट डेल्टा रिवर नाइल का, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, दे आर आस्क्ड इन एग्जाम समटाइम्स। सो देन ये दोबारा से फोटो है आपकी नाइल रिवर का, उसके आर्कुएट डेल्टा का, ठीक है। और ये परफेक्ट डेल्टा एक फॉर्म है एक तरीके से। तो यू कैन सी दैट डेल्टा किस तरीके से बनते हैं। ये यहाँ से आपकी सुएज कैनाल आती है, ये आपका रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में तो हम पढ़ लेंगे, हालांकि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नाइल रिवर। अब जब रिवर की बात आई है तो आई थिंक वी शुड टेक ऑल द, थोड़ा सा कुछ वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में कल बताएंगे आपको। रिवर के ड्रेनेज पैटर्न, रिवर के बारे में, रिवर कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, एक तो ये जानकारी। फिर रिवर्स जो है इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है, ऑब्लिक्वेंट रिवर कौन सी होती है, और रिडंडेंट कई तरह की रिवर्स होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स हो गई। तो इन सारी रिवर्स को इनके ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आपका डेंड्राइटिक हो गया, एक डेंड्राइट की तरह आपका पैटर्न हो जाएगा। जब आपके ब्रेन के अंदर नर्व्स होते हैं, आपने देखा होगा ब्रेन के अंदर कभी सिग्नल दिखाते हैं इस तरीके से नर्व्स में जाता है, तो ये डेंड्राइटिक फॉर्म होती है उनका नर्व्स का। उसी टाइप की फॉर्म्स में जो अगर ये कोई पैटर्न है तो किस टाइप के लैंड फॉर्म में ये पैटर्न मिलेगा, और डेंड्राइटिक पैटर्न हो गया। उसी तरीके से ये बोल दिया कि भाई रेक्टेंगुलर पैटर्न बन गया, एकदम ऐसे रॉक ऐसे कट करके रेक्टेंगुलर शेप में कट करके आ रहे हैं,
तो जॉइंटेड रॉक होंगे तो ये सारी सिचुएशन मिलेगी। कई बार ट्रेलिस फॉर्म मिल सकती है, यहाँ पे हार्ड रॉक्स मिल सकते हैं बीच बीच में, और फिर सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, तो यू विल गेट ट्रेलिस टाइप ऑफ अ ड्रेनेज पैटर्न। उसी तरीके से वॉल्केनो है, यहाँ से भी तो ये मान लो ये जो है, जनरली वॉल्केनो जो हाइट के होते हैं उनको आइस कैप्ड होते हैं। आइस कैप्ड होंगे तो पानी पिघलेगा तो है ही, पिघल के जो जाएगा तो वो चारों तरफ नदियां भेजेगा, तो ये क्या होगा, रेडियल पैटर्न हो जाएगा। तो आपका अगर हाइट ज्यादा है, वहां से जो पिघल के जो है पानी जो है हर डायरेक्शन में जाएगा, तो रेडियल पैटर्न ऑफ फ्लो बन जाएगा। तो दीज आर फ्यू पैटर्न्स, तो जिन पैटर्न्स को इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ये रिवर्स को डिस्कस कर लेंगे, कौन सी रिवर कॉन्सिक्वेंट कही जाती है, एंटीसीडेंट कही जाती है, कौन सी लंबी, कुछ इंडियन रिवर्स। तो दैट विल बी ओवर बाय टुमारो, सो दिस चैप्टर विल बी ओवर। आई हैव टू डिसाइड को बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी का क्लास कब लेना है, तो आई विल टेक ईदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, उसी टाइम में लेना है। सो एनी क्वेश्चंस? केम्प्टी फॉल 1332 मीटर, इतना ऊंचा फॉल है क्या? नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। आई सी, बट केम्प्टी फॉल कई रैपिड्स में आ रहा होगा, छोटा छोटा गिर के, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लंज नहीं होगा, डायरेक्ट प्लंज एंजल वर्ड वर्ड का इतना ऊंचा फॉल है। केम्प्टी फॉल तो दूर देहरादून जाने वाले या मसूरी जाने वाले लोग ही देखते हैं, लवासना ववासना घूमने वाले, तो इट्स नॉट दैट बिग। Kanwar Lake in Bihar is the largest oxbow lake of Asia. Thank you for information, Jessica. All others can note down that if it is so. And large number of rivers flow into Bay of Bengal. Definitely they flow. We will be talking about them. तो ये तो कौन सी रिवर किधर जाएगी, इट विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। इंडिया का नाइग्रा वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल को कहते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल हो सकता है इतना ब्रॉड हो तो उसको नाइग्रा कह सकते हैं, बट वो पॉपुलराइज करने के लिए हम ऐसे नाम देते हैं कि इंडिया का नाइग्रा हो गया, ये हो गया। दीज आर नॉट जनरल रिकॉग्निशंस। ओके ओके, लोग बताएंगे कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाएंगी, लेकिन आप खुद ही बता दोगे जब आप ऊंचाई देख लोगे, इंडिया के लैंडमार्क्स को समझ लो, कहाँ पे पहाड़ है, किधर से किधर की रिवर कहाँ जाएंगी। वी विल टॉक अबाउट मेजर रिवर्स। पॉइंट वार तो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जब जब रिवर आपका टर्न ले रहा है, उसके इंटीरियर साइड में स्पीड कम हो गई तो वहाँ जो सैंड है वो डिपॉजिट होती जा रही है। लीवीज जो रिवर का जो चैनल है उसकी ऑल अलोंग द लेंथ किनारे पे जो ऊंचाई होती है वो उस पर डिपॉजिट कॉमनली होते रहते हैं आपके सेडिमेंट, तो उसकी वजह से लेवीज बन जाते हैं। तो लेवीज इट्स लाइक रिवर के चैनल के ऑल अलोंग द लेंथ जो है उसके किनारे पर जो ऊंचे है। पॉइंट वार जहाँ पे रिवर टर्न हो रही है तो वो आगे की तरफ कटती है, पीछे की तरफ उसकी कम स्पीड कम हो जाती है। हिमालयन रिवर्स आर हिमालयन जो लैंड फॉर्म है वो यंग फॉर्म, यंग यंग लैंड फॉर्म है, और हिमालयन रिवर्स आर आल्सो इन देयर हिमालयन पोर्शन के अंदर दे आर डूइंग वर्टिकल कटिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल देम दे आर इन द यंग स्टेज, नॉट इन मैच्योर और ओल्ड स्टेज। इट मीन्स कमिंग टाइम इट्स डेप्थ विल, हाँ डेप्थ तो इंक्रीज हो ही रही है, और इसलिए तो इतना एरोजन हो रहा है हिमालय में। ऑफ कोर्स इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, हिमालय बहुत हाइट रखता है। चलिए थैंक यू। आई हैव टू डिसाइड दैट ये जो बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी वाला क्लास कब लेना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको ज्योग्राफी आता है उनको तो बेसिक क्लास की आवश्यकता है नहीं। देखेंगे, चलो आई विल डिसाइड। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।